गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है भाई आप सबका आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी एक्स में। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं क्लास 10th के वो महत्वपूर्ण जीवन परिचय, लेखक और कवि दोनों का एक एक, क्योंकि 10 अंक के आते हैं टॉपिक, 5 अंक का लेखक का और 5 अंक का कवि का। ठीक है, तो आपके एक इस वीडियो से 10 अंक तैयार होने वाले हैं, जो कुछ ज्यादा नहीं 15 से 20 मिनट के बीच की रहेगी। बहुत ही शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक में मैं आपको जीवन परिचय तैयार कराने वाला हूं। वो कहते हैं ना एकदम मक्खन की तरह, भाई यार मक्खन की तरह चीजें तैयार होने वाली हैं। तो क्लास 10वीं के बच्चे इस वीडियो को देखना ना भूलें और डर घबराहट ऐसी चीजों को दूर कर दें भाई, ठीक है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के, बिना कोई वक्त गवाए हुए मैं आपके सामने लेकर आता हूं वो महत्वपूर्ण जीवन परिचय जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे वो कौन कौन से महत्वपूर्ण जीवन परिचय जो बोर्ड एग्जाम में हमको देखने को मिलते हैं। देखो, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूरदास, तुलसीदास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एंड 6 राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये 6 वो महत्वपूर्ण जीवन परिचय हैं जो हमको बार बार देखने को मिलते हैं। महादेवी वर्मा, सूरदास, तुलसीदास ये कवि के रूप में आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद और जयशंकर प्रसाद ये लेखक के रूप में आते हैं। ठीक है, ये 6 ही जीवन परिचय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय मैंने आपको करा दिया, महादेवी वर्मा का जीवन परिचय मैंने आपको करा दिया, सूरदास का मैंने आपको करा दिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मैंने आपको करा दिया। तुलसीदास और राजेंद्र प्रसाद ये 2 लोग ही अब रह गए हैं आपके। ठीक है, ठीक है ना। तो ये हैं आपके वो 6। अब एक जीवन परिचय को लिखने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है या कौन कौन सी बातों को नजर में रखकर आप जीवन परिचय लिख सकते हो एक बढ़िया। देखो, कुछ नहीं, पूरी जीवन गाथा लिखने की जरूरत नहीं है, पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। किसी भी लेखक या कवि के बारे में लिखने के लिए उसका नाम पता होना चाहिए, उसका जन्म स्थान, उसके पिता का नाम, माता का नाम, शिक्षा, रचनाएं, पुरस्कार, मृत्यु। पुरस्कार के बारे में नहीं लिखोगे चलेगा, ठीक है, शिक्षा के बारे में नहीं लिखोगे चलेगा, लेकिन नाम, जन्म स्थान, माता पिता, मृत्यु इनके बारे में तो भैया आपको लिखना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपकी जो है ये रचनाएं, ठीक है, जो कि आपकी कृतियों के रूप में आती हैं, तभी एक आप अच्छा, बेहतरीन और बढ़िया जीवन परिचय लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब आपको मैं दिखाता हूं कैसे। सबसे पहले हम बात करेंगे तुलसीदास की। किसकी बात करेंगे? तुलसीदास की। तुलसीदास के जीवन परिचय की बात करते हैं। ठीक है, तुलसीदास जी के जन्म की कथा बहुत ही अद्भुत है, जो उनके महापुरुष होने का उनके जन्म के समय ही इंगित करती है, यानी कि इशारा करती है। आज के भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश की चित्रकूट जिले में राजापुर नाम का एक गांव है। कुछ जगहों पर इनके जीवन काल का जो साल है वो 1497 से लेकर 1623 ईस्वी के बीच बताया जाता है। वहीं कुछ के अनुसार तुलसीदास जी 1543 से 1623 तक जीवित रहे थे, यानी कि इनके जन्म की ना ही कोई निश्चित तिथि पता है, निश्चित सन जो सही सन होती है, और ना ही इनकी मृत्यु की, लेकिन जो एक अंदाजा लगाया जा सकता है मैंने आपको उसके हिसाब से यहां पर ये डेट जो है मेंशन की है। आप जो है इसी तरीके से करना, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर एक डेट मत लिखना, बहुत कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, जानकारी अनुसार उनकी माता का नाम हुलसी और उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। किसके? तुलसीदास के माता पिता का नाम। ठीक है, इनके जन्म को अद्भुत क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब तुलसीदास पैदा हुए थे तो वो बहुत ही अजीब टाइप के थे। ठीक है, इसके साथ साथ जैसे नवजात शिशु जो पैदा होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इनका साइज जो है बड़ा था।
इनका साइज जो बड़ा, मतलब ये काफी बड़े थे अदर शिशुओं की अपेक्षा। इसके अलावा इन्होंने जब जन्म लिया तो इनके मुख से एक नाम निकला था, वो नाम था प्रभु श्री राम का। प्रभु श्री राम का इनके मुख से जो पहला नाम निकला था वो निकला था राम। और इतना छोटा बच्चा, मतलब नवजात शिशु, फिर नाम ले छूटते ही, जन्म लेते ही, तो बड़ा अजीब लगता है ना। तो बस इसी वजह से इनके पिता जो थे, जो कि एक ब्राह्मण थे, ठीक है, उनको बड़ा डर सा लग गया, यार पता नहीं क्या। मैं थोड़ा सा टॉपिक से हटके बता रहा हूं इन चीजों को, बड़ा अच्छा लगता है भाई किसी के बारे में बताना, ठीक है। तो इनके पिता बड़े अचंभित हुए, एक नॉर्मल बच्चा और इस तरीके की जन्म लेते ही नाम ले, तो ये उनके लिए बड़ा अचंभित करने वाला दृश्य था। तो उन्होंने इसको अपनाने से थोड़ा हिचकिचाने लगे। तो इनकी माता ने सावधानी बरतते हुए अपनी, जो रहता है ना कि हमारे जो काम करते हैं, ठीक है, अपनी एक दासी को अपने इस पुत्र को दे दिया और कह दिया कि इसको जाकर अपने पास जो है ले जाओ, ठीक है। तो वो ले जाती हैं इसको इनको अपने साथ में। अब क्या होता है कि दूसरे दिन ही इनकी माता की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद उस दासी ने ही इनकी जो है देखभाल करी, इनकी देखभाल की थी। और 5 साल तक, 6 साल तक वो जीवित रही। जब 5-6 साल के नहीं हुए उसके बाद उन्होंने भी मृत्यु हो गई, उन्होंने भी कह दिया इस दुनिया को अलविदा। अब तुलसीदास बेचारे 5-6 साल के बच्चे दर दर भटक कर, भ्रमण कर कर भिक्षा मांग कर खाते थे। तब कहते हैं कि माता पार्वती जो थी, उनको दया आई तो वो एक स्त्री का रूप बनाकर आती और रोज उनको खाना खिलाती थी। ये जिम्मेदारी जो उन्होंने ली थी। ऐसा ये था, ये कुछ टॉपिक से हटके था, ठीक है, ताकि आप इस तरीके से करना जो मैंने यहाँ लिख रखा है, ठीक है। 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23 लगातार इतने सालों तक ये जो है देखने को मिला है। क्या जीवन परिचय किनका? तुलसीदास का, ठीक है। इनके गुरु नरहरिदास थे और इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और जन्म के समय उनका नाम राम बोला था। इनका नाम क्या था? राम बोला। मैंने आपको बताई थी स्टोरी, इनका नाम राम बोला क्यों पड़ा? क्योंकि इन्होंने जन्म लेते ही प्रभु श्री राम का नाम लिया था, इसलिए इनका नाम राम बोला रखा गया। बाद में तुलसीदास भगवान राम और हनुमान के बहुत बड़े भक्त थे। इन्होंने रामचरितमानस नामक काव्य रचना की, जो संस्कृत रामायण का हिंदी रूपांतरण है। वे भगवान राम के अत्यंत भक्ति भावी भक्त थे। तुलसीदास ने संस्कृत ग्रंथों को हिंदी में रूपांतरित कर धार्मिक और भक्ति साहित्य को सरल और लोकप्रिय बनाया। देखो, संस्कृत भाषा को धीरे धीरे हमारे इस समाज ने अस्तित्व खत्म करने की कोशिश की थी। स्क्रीनशॉट ले लो इसका पहले आप। ले लिया स्क्रीनशॉट? तो देखो, हमारे समाज ने कोशिश की थी हमारी संस्कृति को खत्म करने की, क्योंकि हमारे मन से, हृदय से भगवान श्री राम या फिर हमारे जितने भी ईश्वर परमात्मा हैं, उनका इतिहास मिटाने की कोशिश की थी इन आर्यों ने। तो इन आर्यों ने हमारे इतिहास के साथ में बहुत सी छेड़छाड़ की। लेकिन संस्कृत में बहुत से हमारे जितने भी वेद थे, पुराण थे, लिखे हुए थे, लेकिन जिनको हम और हमारे जो पूर्वज थे वो नहीं समझ पाते थे, क्योंकि वो संस्कृत इतनी अच्छी तरीके से नहीं जानते थे, क्योंकि उस टाइम तक गुरुकुल वगैरह सब खत्म करने की कगार पर आ चुके थे, ठीक है। तो अब क्या होता है, इन्होंने ये जिम्मा लिया और प्लस उस समय पर जो है जो हमारे सनातनी हिंदू थे, जो हिंदू समाज के लोग थे, वो भटक रहे थे, वो दूसरे धर्मों का पालन कर रहे थे, जिन्हों के अंदर से भगवान को लेकर जो है जो कहते हैं इच्छा होती है, वो समाप्त हो रही थी धीरे धीरे। लेकिन इन्होंने इस भार को संभाला, इन्होंने इस संस्कृत ग्रंथों को हिंदी में लिखा और लोगों के बीच इनके बारे में बताया, ठीक है। तो ये इन्होंने साहित्य को सरल भी बनाया था। इनके गुरु जो थे वो नरहरिदास थे और इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली, ठीक। तो अब इनके बात करते हैं रचनाओं की, यानी कृतियों की। तो अपने दीर्घ जीवन काल में तुलसीदास ने
कालक्रम अनुसार निम्नलिखित काल जयी ग्रंथों की रचना की, जिनमें रामलला नेहचू, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, रामचरितमानस, सतसई, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, बर्वे रामायण, दोहावली, कवितावली, बाहुक सहित इन्होंने इतनी रचनाएं, और भी ज्यादा थी रचनाएं, तो इन्होंने काफी ज्यादा रचनाओं का उल्लेख किया। अगर आप इनमें से 5 कृतियां या फिर 5 रचनाएं भी इनकी लिख देते हो तब भी आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। मैंने क्या कहा था, एक लेखक या कवि के बारे में उसके माता पिता, उसके जन्म स्थान, उसकी रचनाओं के बारे में पता हो। ठीक है, अगर आप देखोगे यहां पर, अगर इसमें आप देखते हो, यहां पर क्या पूछा था, नाम पूछा, राम बोला, तुलसीदास। जन्म पूछा, भैया जन्म 1497 से लेके 1623 ईस्वी के बीच बताया जाता है। कंफर्म डेट कोई है नहीं है, गूगल से पूछोगे वो कंफर्म डेट बता देगा, लेकिन उस डेट में जो है नंबर कटने के चांसेस रहते हैं। इसलिए भैया मुझे जो जिस तरीके से मैंने क्लास 10th में पढ़ा था और लिखा था, मैं तुमको उसी रूप में लेकर आया हूं। ठीक है, तो आपको इनके जन्म के बारे में पता पड़ गया। फिर हमसे पूछा इनमें इनका जन्म स्थान, तो इनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में राजापुर नामक एक गांव में हुआ। इनका जन्म कहां हुआ था, राजापुर गांव में हुआ था, चित्रकूट जिले में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, जन्म स्थान हमको इनका पता चल गया। इनके पिता का नाम हमको पता चल गया। पिता का नाम क्या था इनके का, इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे। क्या था इनके पिता का नाम, आत्माराम दुबे था। और क्या पूछा है, इनकी माता का नाम, तो इनकी माता का नाम क्या था, हुलसी था। ठीक है, तो ये क्या है, ये ट्रिक होती है एक जीवन परिचय को लिखने की। ठीक है, तो ये ट्रिक होती है जीवन परिचय लिखने, आप आराम से लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो। फिर इनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो देखो इनकी जो रचनाएं रही वो ये रही, रामलला नेहचू, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा, रामचरितमानस, सतसई, पार्वती मंगल, गीतावली। ठीक है, तो ये क्या रही, रचनाओं की बात हुई। फिर इनकी मृत्यु की बात हुई, तो मृत्यु यहां पर जो है दे रखी है कि भैया 1543 से लेकर 1623 के बीच में इनका देहांत हो गया था। तो ये है इनका। ठीक है, तो आप किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय लिख सकते हो अगर आपको उसके जन्म स्थान, माता पिता, ठीक है, और उनकी मृत्यु के बारे में पता हो। अगर आप उन्हीं चीजों को अच्छे से लिख देते हो तो आपको आराम से 5 अंक मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आपके एक कवि का जीवन परिचय तैयार हो जाता है कुछ 12 मिनट में, 12 से 13 मिनट के बीच में एक लेखक और कवि का जो है कवि का जीवन परिचय तैयार हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। ठीक है, तो जीवन परिचय की बात करें, राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। ये बड़े ही मेधावी छात्र थे। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से MA और ML तत्कालीन कानून लॉ की डिग्री प्राप्त की। ठीक है, परिश्रमी और कुशाग्र बुद्धि छात्र होने के कारण ये अपनी कक्षाओं में सदैव प्रथम श्रेणी में ही उत्तीर्ण होते रहे। अपना अध्ययन पूरा करने के पश्चात इन्होंने मुजफ्फरनगर के एक कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। सन 1911 ईस्वी में वकालत आरंभ की और सन 1920 ईस्वी तक कलकत्ता यानी कि कोलकाता और पटना उच्च न्यायालय में वकालत का कार्य किया। किसने, राजेंद्र प्रसाद जी ने। ठीक है, गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों और आजादी के आंदोलन से प्रभावित होकर सन 1920 ईस्वी में इन्होंने वकालत छोड़ दी और पूरी तरह देश सेवा में लग गए। ठीक है, यानी कि गांधी जी से ये जो थे वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। उनके भाषण, उनके विचार, उनके नक्शे कदम पर या फिर उनकी जो सत्य अहिंसा के जो विचार थे उन्होंने इनको बहुत ज्यादा प्रभावित किया और गांधी जी की तरफ इनको आकर्षित कर दिया। और आखिरकार नतीजा ये निकला कि सन 1920 में 1920 में इन्होंने वकालत पूरी तरह छोड़ दी और देश सेवा में लग गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति चुने गए
और सन 1962 ईस्वी तक भारत गणराज्य के राष्ट्रपति रहे। सन 1962 ईस्वी में उन्हें भारत की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से भी अलंकृत किया गया, यानी कि सम्मानित किया गया। सन 1963 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ? 1884 में बिहार राज्य के छपरा जिले के जिरादेई नामक गांव में। ठीक है, 1884 से लेकर इन्होंने 1962 तक देश सेवा में बिल्कुल भी कोई कमी नहीं छोड़ी और 1963 ईस्वी में इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। यह था इनका जीवन परिचय। अब बात करते हैं इनकी कृतियों की, यानी कि रचनाओं की। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मुख्य रचनाओं का विवरण कुछ इस प्रकार है, जैसे कि भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृति, साहित्य, मेरी आत्मकथा, बापूजी के कदमों में, मेरी यूरोप यात्रा, संस्कृति का अध्ययन, चंपारण में महात्मा गांधी तथा खादी का अर्थशास्त्र। इसके अतिरिक्त इनके भाषणों के कई संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं। तो ये थी राजेंद्र प्रसाद की कृतियां। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जिससे कि बाद में आपको जीवन परिचय लिखने में कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि कृतियां और जीवन परिचय ये ही तो इंपॉर्टेंट हैं, तभी तो आपको 5 अंक मिलते हैं। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हुआ, इसमें बहुत से बच्चे हैं सर इसमें तो सर बहुत डिफरेंस आ गया। ठीक है, कि देखो यहां सर आपने बताया था, चलो इसको मैं हटाता हूं। ठीक है, पहले कहां गए? हाँ सर, आपने यहां बताया था जन्म, जन्म स्थान, माता पिता का नाम तो सर इनका है ही नहीं। चलो शिक्षाएं हैं, पुरस्कार है, मृत्यु। माता पिता का नाम नहीं है तो कोई बात नहीं भैया, अदर चीजें तो हैं। नाम राजेंद्र प्रसाद पता चल गया, जन्म पता चल गया उनका भैया कि जन्म इनका जो है 1884 में हुआ था, 1883 में हुआ था, आई थिंक 1884 है। ठीक है, मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा ना खुद होऊंगा। ठीक है, कहाँ हुआ था? ये रहा, हाँ 1884 है भाई। तो इनका जन्म 1884 में हुआ था। कहाँ हुआ था भाई? बिहार जिले के जिरादेई नामक ग्राम में हुआ था। यही तो पूछा है, देखो यहाँ देखोगे आप, तो जन्म पता चल गया, जन्म स्थान पता चल गया कि बिहार जिला के छपरा नामक के जिरादेई ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता का नाम में कोई दिक्कत नहीं। इनकी शिक्षा जो थी MA की थी और वकालत की भी डिग्री इन्होंने अच्छी वो से उत्तीर्ण की थी। इनकी रचनाओं की बात करें तो जो मैंने अभी रचना आपकी बताई, ठीक है, गांधी जी के नक्शे कदम पर, चंपारण में गांधी जी वगैरह वगैरह, जो इनकी जितनी रचनाएं थी। पुरस्कार इनको मिला ही था भारत रत्न का, जो कि सन 1962 में मिला था। इनकी मृत्यु सन 1963 में हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 चीज़ें तो हैं, 2 चीज़ें तो नहीं है। अगर इस तरीके से भी आप लिख देते हो, माता पिता का नाम नहीं याद रहता, कोई बात नहीं है भाई, डरने घबराने के लिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अरे यार ना होता, तुमको इतना जितना आता उतना तो लिखो। अरे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन पूछा, अगर ये क्वेश्चन आपने छोड़ दिया तो आपको इसका क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर कर देते हो, अगर पूरा नहीं तो आधा भी कर देते हो, और आपको ये क्वेश्चन 2 अंक का है तो आपको कम से कम इसका 1 अंक तो मिलेगा। अरे बढ़ोतरी हो रही है, घटोतरी तो हो नहीं रही, बढ़ तो नंबर बढ़ ही रहे हैं, घट तो नहीं रहे हैं। तो नंबर बढ़ाने में दिक्कत क्या है? और देखो जितने भी हमारे क्लास 10th के विद्यार्थी हैं, वो सभी बच्चे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं और ऐसी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर आपको फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। ग्रुप को ज्वाइन कर लें। बाकी आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, आप 90 58 70 43 81। इस नंबर पर आप हमको कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर लो कि सर मैं क्लास 10th का या 10वीं का स्टूडेंट हूं और मुझे जो है फ्री PDF चाहिए, तो मैं आपको फ्री PDF प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन भाई मेहनत करनी पड़ेगी। 24 फरवरी का आपका हिंदी का पेपर है, समय आपके पास आता बचा नहीं। समय को बिगाड़ोगे तो क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा। देखो सिवाय नुकसान कुछ नहीं होता है मेरे अकॉर्डिंग। तो नुकसान करना है अपना तो कर लो भैया, मैं उसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा। समझा सकता हूं, अपनी स्टडी पर फोकस करो, फालतू चीज़ों से दूर रहो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इन चीज़ों पर अगर इन जगहों पर आप फालतू टाइम बर्बाद कर रहे हो या फिर फालतू की चीज़ें देख रहे हो तो वो गलत है। ठीक है, बाकी आप लोगों की इच्छा, पढ़े लिखे आप समझदार हो, अपना अच्छा बुरा आप जानते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में ही मेरी तरफ से इतना ही था। आई होप आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होगी, सभी चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।